आज जो दिल्ली देहरादून को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, उससे जो देहरादून से दिल्ली जाने के लिए लोगों को परेशानी आती थी, जिस सफ़र में 5 से 6 घंटे लगते थे, वो सफ़र अब 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो जा रहा है। जब से हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये 4 साल में जो उन्होंने किया है, चाहे नकल के विरुद्ध कानून हो, इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो हमारा छोटा सा प्रदेश था इतनी तरक्की कर गया, तो वो सब उन हमारे युवा मुख्यमंत्री जी की देन है। सबसे कुल मिला के तो मोदी सरकार की जय जयकार है, तभी ये स्टेटें इतना बढ़ रही हैं। ये सब बीजेपी सरकार का ही देन है। इसी का हम सबसे ज़्यादा, जैसे पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री जी, तो सबको उनका धन्यवाद करते हैं। डेवलपमेंट ही इसी चीज़ का नाम है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी अपनी चर्चा हो रही है तो डेवलपमेंट पे हो रही है, तो सारे ही सिस्टम को वो धामी जी साथ लेके चलते हैं। युवाएँ हो, मेडिकल हो या शिक्षा का हो, सारा एजुकेशन का हो, वो जय जयकार है धामी जी की। हमें पूरा भरोसा है जनता पे। जनता हमारे साथ चलेगी, बीजेपी के साथ चलेगी, मोदी जी के साथ चलेगी। थैंक यू। अभी इसके ऊपर क्या बदलाव होगा? इतना बदलाव हो रहा है, विकास का हो रहा है, तो इसके लिए जनता बहुत खुश है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और इस समय पर मैं मौजूद हूं देहरादून में। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, जिससे कि अब दिल्ली से देहरादून आने की दूरी जो 5 से 6 घंटे की थी, वो महज अब 2.5 घंटे की हो चुकी है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तमाम सिख समाज के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे कि आज जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, इससे कितने चेंजेस आने वाले हैं और जिस तरीके से लगातार हाईवे से लेकर सड़कों पर ध्यान सरकार दे रही है, इस पर क्या कहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह नामधारी है। सुरेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आने वाले हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ देहरादून में पहुँच रहे हैं और हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी अभी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो आज जो दिल्ली देहरादून को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, उससे जो देहरादून से दिल्ली जाने के लिए लोगों को परेशानी आती थी, जिस सफ़र में 5 से 6 घंटे लगते थे, वो सफ़र अब 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो जा रहा है। और ना कोई रास्ते में ट्रैफिक जैम और सारे बाईपास, और ये एक्सप्रेसवे देहरादून से दिल्ली को बिजनेस के तौर पे भी हर तरीके से इस सिटी को आगे बढ़ाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पुष्कर धामी सरकार की, तो आपको क्या लगता है कि पुष्कर धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में कितने और चेंजेस किए गए हैं और ये जो हाईवे बनाया जा रहा है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है सर सरकार? देखिए, जब से हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये 4 साल में जो उन्होंने किया है, चाहे नकल के विरुद्ध कानून हो, इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो हमारा छोटा सा प्रदेश था इतनी तरक्की कर गया, तो वो सब उन हमारे युवा मुख्यमंत्री जी की देन है। और हमारे नितिन गडकरी जी ने जो हिंदुस्तान का रोड नेटवर्क बनाया है, उनका लक्ष्य भी इसको अमेरिका से भी हम रोड नेटवर्क में आगे लेके जाएंगे। तो सर, लग रहा है कि इन तमाम चीज़ों के चलते आज देहरादून में बदलाव आ रहे हैं या नहीं? बिल्कुल बदलाव आ रहे हैं। और हमारी देहरादून सिटी जो पहले ही बहुत फेमस थी एजुकेशन हब के तौर पे, मैं सोच रहा हूँ भी आगे भी ये बिजनेस हब के तौर पे भी बहुत डेवलप करेगी। तो ये इन तमाम चीज़ों को करने के लिए आप कितना सहयोग मानते हैं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है। अगर ऊपर मोदी जी हैं तो यहाँ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, तो डबल इंजन की सरकार। कोई भी अगर यहाँ बजट आ रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ से सेंटर से जितना भी बजट चाहिए, माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी उनकी तरफ से पूरा सहयोग किया है, तभी ये प्रदेश तरक्की की राह पर है और हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या लग रहा है सर, पुष्कर धामी सरकार में बदल रहा है उत्तराखंड या नहीं? बहुत बदल रहा है और भी बदलेगा। हाँ जी। ये जो आज हाईवे बनाया जा रहा है, हाईवे का उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं। पुष्कर धामी सरकार के द्वारा भी कई बार कहा गया है कि अब जो दूरी घंटों की थी, अब वो 2.5 घंटे में हो जाएगी दिल्ली से देहरादून की। क्या कुछ कहेंगे राज्य सरकार? सबसे कुल मिला के तो मोदी सरकार की जय जयकार है, तभी ये स्टेटें इतना बढ़ रही हैं। ये सब बीजेपी सरकार का ही देन है। इसी का हम सबसे ज़्यादा, जैसे पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री जी,
तो सबका उनका धन्यवाद करते सर हैं। आपको क्या लगता है कि पुष्कर धामी ओवरऑल उत्तराखंड के विकास को लेकर कितना ध्यान दे रहे हैं? फैंटास्टिक आप फैंटास्टिक फुली सेटिस्फाइड हैं धामी सरकार के काम? बिल्कुल फैंटास्टिक। यहाँ पर अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, व्यवस्था की बात करें, आगे ले जाने की बात करें इस राज्य को, तो आपको क्या लगता है कि सरकार का कितना ज़्यादा ध्यान यहाँ के युवाओं पर, महिला सुरक्षा पर और यहाँ के विकास पर? डेवलपमेंट ही इसी चीज़ का नाम है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी अपनी चर्चा हो रही है तो डेवलपमेंट पे हो रही है, तो सारे ही सिस्टम को वो धामी जी साथ लेके चलते हैं। युवाएं हो, मेडिकल हो या शिक्षा का हो, सारा एजुकेशन का हो, वो जय जयकार है धामी जी की। सर आज जिस तरीके से काम उत्तराखंड में हो रहा है, जैसा कि आपने कहा कि उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या उत्तराखंड की जनता फिर एक बार 27 में धामी पर भरोसा करेगी, पुष्कर धामी सरकार? हमें भरोसा है जनता पे, हमें पूरा भरोसा है जनता पे। जनता हमारे साथ चलेगी, बीजेपी के साथ चलेगी, मोदी जी के साथ चलेगी। थैंक यू। कितना नंबर देंगे सर आप पुष्कर धामी सरकार के काम को, जिस तरीके से मैं 100 में से 100 देंगे, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, तो इसलिए 27 में धामी सरकार या बदलाव हो रहा है? मैम अब इसके ऊपर क्या बदलाव होगा, इतना बदलाव हो रहा है, विकास का हो रहा है, तो इसके लिए जनता बहुत खुश है, बहुत खुश है। खुश है सर, चलिए। वे नमन करेंगे बाबा साहब की स्मृतियों को। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, नमस्कार। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। देवियों सज्जनों, आज का दिन उत्तराखंड राज्य के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि यह दिन इस देवभूमि को देश की राजधानी से और देश की राजधानी के माध्यम से पूरे देश से जोड़ने वाले दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के उद्घाटन का पुनीत दिन है। और इससे बड़ा सौभाग्य हम सबके लिए और क्या हो सकता है कि इसका उद्घाटन आज स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से होने जा रहा है। आइए गौरव के इन क्षणों की खुशी को अपनी जोरदार करतल ध्वनि से व्यक्त करें और अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी की। राज्यपाल महोदय का स्वागत उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आप सबकी करतल ध्वनि के साथ ही स्वागत अभिनंदन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का और मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी का। मंच पर विराजमान अन्य विभूतियों में शामिल हैं माननीय सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्री विजय बहुगुणा जी और श्री तीरथ सिंह रावत जी, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण जी, उत्तराखंड सरकार में माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, खजान दास जी, गणेश जोशी जी, मदन कौशिक जी, धन सिंह रावत जी, श्रीमती रेखा आर्या जी, सौरभ बहुगुणा जी, भरत सिंह चौधरी जी, प्रदीप बत्रा जी और श्री राम सिंह केड़ा जी। और साथ ही यहाँ विराजमान है माननीय सांसद श्री अनिल बलूनी जी, श्री अजय भट्ट जी, श्री नरेश बंसल जी और श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी। आप सभी विभूतियों का भी स्वागत अभिनंदन है। देवियों सज्जनों, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा देहरादून से आरंभ होकर उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली तक जाता है और इसीलिए आज इसी समय उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी भव्य समारोहों का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के निकट आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और अन्य गणमान्य अतिथि और विभूतियां वहां पर उपस्थित हैं। इसी प्रकार दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में वहां के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी और अन्य गणमान्य अतिथि और विभूतियां वहां विराजमान हैं। और ये दोनों ही सभा स्थल वर्चुअल मोड में हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। एक बार आपके करतल ध्वनि के साथ इन सभी विभूतियों का भी स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से, वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस अवसर पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। पहले शॉल भेंट करके आप सबकी बहुत ही सम्मान भरी
करतल ध्वनि के साथ इस देवभूमि में पधारने पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन और साथ ही एक स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए भी अनुरोध है। ये स्मृति चिन्ह ब्रह्म कमल है, देवभूमि उत्तराखंड का राज्य पुष्प, जो उत्तराखंड के बहुत ऊंचाई वाले हिस्सों में मिलता है। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से, वे कृतज्ञ प्रदेशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। पहले शॉल भेंट करके और उसके बाद एक स्मृति चिन्ह भेंट करके देवियों सज्जनों, यह स्मृति चिन्ह एक सुंदर कलाकृति है जो पवित्र और प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा से संबंधित है। वंदन अभिनंदन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। देवियों सज्जनों,